नमस्कार दर्शकों, आपके साथ एक बार फिर से हाजिर हूं मैं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का 24/7 टेलीविजन न्यूज चैनल एसके लाइव। अब बढ़ते आज की प्रमुख खबरों पर विस्तार से। सिलीगुड़ी में दिख रहा है लॉकडाउन का व्यापक असर। घरों में ही दुबके रहे अधिकांश लोग, सड़कें हैं सुनसान। नीट परीक्षा के कारण 12 सितंबर को बंद स्थगित कर दी गई है, लेकिन आज शुक्रवार को राज्यव्यापी लॉकडाउन का सिलीगुड़ी शहर व आसपास में जबरदस्त असर देखने को मिल रहा है। सुबह से ही पुलिस चौकस नजर रखी हुई है। शहर के सबसे व्यस्ततम हेलकाट रोड, विधान रोड, सेवक रोड, वर्धमान रोड, SF रोड, NGP स्टेशन रोड व अन्य प्रमुख इलाके सुनसान नजर आ रहे हैं। सड़कों पर इक्के दुक्के ही वाहन आदि चलते दिखाई दे रहे हैं। अंदरूनी इलाकों में भी लोगों की आवाजाही नाम मात्र दिख रही है। यहाँ तक कि ज्यादातर सब्जी बाजार भी बंद रहे और गली मोहल्ले में किराना की दुकान भी इक्के दुक्के खोली नजर आ रही है। इस दौरान हाशमी चौक, सेवक मोड़, एयरव्यू मोड़, सिलीगुड़ी जंक्शन मोड़, पानी टैंकी मोड़, भक्ति नगर चेक पोस्ट, चंपासरी बाजार मोड़, दार्जिलिंग मोड़, वर्धमान रोड, झंकार मोड़, जलपाई मोड़, तीन बत्ती मोड़, NGP नेताजी मोड़, देशबंधुपाड़ा, फ्लाईओवर मोड़ आदि जगहों पर सुबह से पुलिस मुस्तैद है। जगह जगह बैरिकेड लगाकर पुलिस नाका चेकिंग कर रही है और इस दौरान सड़कों पर जो भी इक्के दुक्के लोग व वाहन वाले नजर आ रहे हैं उनसे सघन पूछताछ की जा रही है। बेवजह सड़कों पर निकलने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। आज ही के दिन है 19 साल पहले हुआ था इतिहास का सबसे बड़ा आतंकी हमला 9/11। शिकागो में स्वामी विवेकानंद ने 127 साल पहले दिया था ऐतिहासिक भाषण। 11 सितंबर 2001 का वह दिन था। न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में करीब 18,000 कर्मचारी रोज की तरह काम कर रहे थे। तभी 8:46 पर जो हुआ वह इंसानी सोच से बाहर का था। 19 आतंकियों ने 4 विमान हाईजैक किए। 2 विमान लेकर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के दोनों टावरों से टकरा गए। इससे विमानों में सवार सभी लोग और बिल्डिंग में काम कर रहे कई लोग मारे गए। 2 घंटे के अंदर दोनों टावर ढह गया। तीसरा विमान अमेरिकी रक्षा मंत्रालय यानी पेंटागन से टकराया, जबकि चौथा विमान शिकवेले के खेत में क्रैश हुआ था। मानव इतिहास में सबसे भीषण आतंकी हमले में 70 देशों के करीब 3,000 लोग मारे गए थे। हाईजैकर्स में 15 सऊदी अरब के थे, जबकि बाकी UAE, मिस्र और लेबनान के थे। आज ही के दिन ही 1893 में 11 सितंबर को विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था। उसमें स्वामी विवेकानंद ने जैसे ही सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका कहकर अपना भाषण शुरू किया, पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। यह पहला मौका था जब पश्चिम का सामना पूरब के धर्माचार्य से हो रहा था। उस समय पश्चिमी देशों के सामने भारतीय संस्कृति, अभ्यास और दर्शन नया नया था। विवेकानंद के इस बहुचर्चित भाषण ने भारत की छवि को नया आयाम दिया। एक बार फिर टूटा कोरोना वायरस का रिकॉर्ड। देश में 24 घंटे में मिले 96,000 से ज्यादा नए मामले। देश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामले हर किसी की चिंता बढ़ा रही है। आज एक बार फिर संक्रमण के नए मामले रिकॉर्ड संख्या में दर्ज किए गए हैं और कोरोना मामले 45 लाख से अधिक हो गए हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा जारी किए गए ताज़ा आंकड़ों के अनुसार देश में बीते 24 घंटे के भीतर कोरोना वायरस के 96,551 नए मामले सामने आए हैं और इस दौरान 1,209 मरीजों की मौत हुई है। अब देश में कुल मामलों की कुल संख्या 45,62,415 हो गई है, जिनमें से 9,43,480 सक्रिय मामले हैं। 35,42,664 रिकवर मामले हैं और 76,271 मौतें शामिल हैं। माल बाजार में ओवरलोडिंग के खिलाफ पुलिस के द्वारा चलाया गया अभियान। कई ट्रकों, गाड़ियों को किया गया जब्त। माल पुलिस के SDPO देवाशीष चक्रवर्ती, OC सुभाष चक्रवर्ती, रेवेन्यू ऑफिसर दीपंकर रॉय के नेतृत्व में शुक्रवार को ओवरलोडिंग के खिलाफ अभियान चलाया गया। इस संबंध में SDPO देवाशीष चक्रवर्ती ने बताया कि पिछले काफी दिनों से हम लोग के पास शिकायत आ रही है कि ट्रकों और डंपर में ओवरलोडिंग की जा रही है। इतना ही नहीं, हैंड क्रशर को लेकर भी नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। यही कारण है कि आज यह अभियान चलाया गया। उन्होंने बताया कि यह अभियान लाटागुड़ी, क्रांति का चलदोबा और आधे इलाकों में चलाया गया है और काफ़ी संख्या में नियमों का उल्लंघन करने वाले गाड़ियों को जब्त भी किया गया है। सब डिविजन समस्त एलाकाय যাচ্ছি আমরা।
পালা করে করেই যাচ্ছি। আজকে যেমন আমরা অলরেডি স্টার্ট করেছি, মালবাজার থেকে শুরু করে আমরা ক্রান্তি হয়ে এই পাশে ঢুকেছি। তো এখান থেকে অলরেডি গাড়ি কিছু ডিটেন করা হয়েছে। তার সাথে সাথে এখানে এসে দেখলাম হ্যান্ড ক্রাশারগুলো দাঁড়িয়ে আছে। অলরেডি তাদেরকে ওয়ার্ন করা হয়েছিল যে হ্যান্ড ক্রাশার সব কটাই বন্ধ করতে হবে, বাট যেহেতু দাঁড়িয়েছিল এটাকে আজকে নামানো হলো। আর এখন এভাবে আরও ড্রাইভ চলছে, সাহেবরাও আছেন সাথে। আজকে যেভাবে দেখি আর কি করা যায়। কয়েকদিন ধরেই লাগাতার অভিযান করছি। এর আগে 2-3 দিন আগে আমরা ওই নদী, ঘিস নদী, তেল ঘিস এর উপরে যে আনঅথরাইজ ওই জালি ফালি বসছিল, সেগুলো আমরা ল্যান্ড ডিপার্টমেন্টের সঙ্গে নিয়ে, ল্যান্ড ডিপার্টমেন্টের অফিসার আমাদের সঙ্গে ছিলেন, আরও সাহেব, বিএলআর সাহেবেরা সব ছিলেন। তো এদের সঙ্গে নিয়েই আমরা ওইগুলো অ্যাকশান নিয়েছি, ওগুলোকে ভেঙে দেওয়া হয়েছে যাতে ইলিগাল মাইনিংটাকে যতখানি পারা যায় স্টপ করে দেওয়া যায়। এছাড়াও আজকে সকাল থেকে স্পেশাল ড্রাইভ চলছে। বিএলআর সাহেব, এই আরও সাহেব রয়েছেন, আরাই আছেন। তা এদের নিয়েই আজকে চলছে। দেখা যাক কতখানি মুক্ত করা যায়। एक ही परिवार के 3 मासूमों की नदी में डूबने से मौत। अलीपुरद्वार 2 नंबर ब्लॉक के भाटीबाड़ी इलाके में नदी में डूबने से एक ही परिवार के 3 बच्चों की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार भाटीबाड़ी 2 नंबर ग्राम पंचायत के साउथ पाड़ा इलाके में खाताजनी नदी में कल शाम ये बच्चे स्नान करने गए थे। स्नान करने के दौरान डूबने से तीनों बच्चों की मौत हो गई। कल शाम करीब 6:30 पर इस घटना के बाद इलाके में मातम छा गया। नदी में डूबकर बच्चों की मौत की खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर उद्धार कार्य में जुट गई। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से तीनों बच्चों के शव को नदी से बाहर निकाला। मृतकों के नाम विशाल खरिया, उषान खरिया एवं इशिता खरिया है। जानकारी के अनुसार इलाके के एक व्यक्ति शाम को नदी में मछली पकड़ने गया था, तभी उसने देखा नदी में 3 बच्चों के शव तैर रहे हैं। उसने इसकी खबर गांव वालों और पुलिस को दी। घटना के वक्त बच्चों के माता पिता घर पर नहीं थे, वे काम करने से बाहर गए हुए थे। पुलिस शव को कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। एक ही साथ 3 मासूमों की मौत के बाद इलाके में मातम पसरा हुआ है। अलीपुर में जबरदस्त लॉकडाउन। अलीपुरद्वार जिले में भी आज लॉकडाउन का व्यापक असर देखने को मिला। लॉकडाउन के मद्देनजर आज अलीपुरद्वार जिले के सभी इलाकों में सड़कें सुनसान दिखी। सरकारी व निजी प्रतिष्ठान बंद रहे। लोग अपने अपने घरों में कैद रहे, बिना आवश्यकता के घरों से बाहर नहीं निकले। इधर पुलिस सुबह से ही सड़कों पर उतरकर लॉकडाउन को सफल कराने के अभियान में जुटी हुई है। अलीपुरद्वार जिले के कालचीनी, हासीमारा, जयगांव समेत सभी इलाकों में दुकानें बंद है। बाजार हाट में ताले लटके हुए हैं। सड़कें सुनसान पड़ी है। विशेष आवश्यकता के लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। लॉकडाउन के मद्देनजर शहर में काफ़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किए गए हैं। लॉकडाउन तोड़ने वालों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई कर रही है। पश्चिम बंगाल में भी कायम है कोरोना वायरस का कहर। सामने आए 3112 नए मामले, 41 मरीजों की हुई मौत। पश्चिम बंगाल में कोरोना वायरस से 41 और लोगों की मौत होने से बृहस्पतिवार को मृतकों की संख्या बढ़कर 3771 हो गई है, जबकि इस महामारी के 24 घंटे में 3112 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमितों की कुल संख्या 1,93,175 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग ने यह जानकारी दी। विभाग ने अपने मेडिकल बुलेटिन में बताया कि बुधवार की शाम को इस बीमारी से 3035 और लोग स्वस्थ होने के बाद ठीक होने की दर बढ़कर 85.95% हो गई है। बुलेटिन के अनुसार राज्य में अभी 23,377 मरीजों का इलाज चल रहा है। लेते हैं थोड़ा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। आजादी से शुरू हुआ स्वदेशी अभियान। गांव-गांव में बिजली आई, रोशन हिंदुस्तान, मंगल तक भी जा पहुंचा स्वदेशी मंगलयान। तो फिर क्यों ना हो हिंदुस्तानी अपना सब सामान, हम बदलेंगे तभी तो बदलेगा ये हिंदुस्तान। सूर्या, आत्मनिर्भर भारत की पहचान। अपने सपनों को संजोने के लिए ओम डेवलपर्स लेके आया है श्री श्याम फार्म हाउस विला, जिसकी पहली फेज के सभी प्लॉट्स बिक चुकी हैं और दूसरे फेज की बुकिंग और रजिस्ट्रेशन है चालू। प्लॉट की साइज है 3 से 6 कट्ठा तक, तो देर किस बात की, अभी फोन उठाइए और बुक कीजिए। श्री श्याम फार्म हाउस विला, फूलबारी। कॉन्टैक्ट नंबर 9609784045 या 9733036000। बहुत जल्द इसके तीसरे फेज की प्लॉट भी लॉन्च होने जा रही है। Wonderful place of education. ICFI University, Sikkim. Committed and dedicated faculty, career-oriented programs, comprehensive mode of learning, vibrant campus life,
extracurricular and co-curricular activities, cultural programs will give you wings to your creative thoughts. Enter with aspiration, get educated with inspiration, acquire a wonderful career with perfection. ICFI University, Sikkim. कक्षा 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए है सुनहरा मौका। 10वीं के बच्चों के लिए है पैरामेडिकल कोर्स और 12वीं के लिए है मेडिकल कोर्स। किफायती फीस व बैंक की सुविधा के साथ विभिन्न डिग्री डिप्लोमा है उपलब्ध। सभी स्ट्रीम के बच्चों के लिए खुली है स्टेट नर्सिंग काउंसिल एंड राजीव गांधी यूनिवर्सिटी एंड हेल्थ साइंस एंड पैरामेडिकल बोर्ड गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका से मान्यता प्राप्त अदन पैरामेडिकल एंड नर्सिंग कॉलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8016235569, चंपासारी, सिलीगुड़ी। आज जहाँ कोरोना से सभी परेशान, हम लाए हैं कमाने का तरीका आसान। 21वीं सदी में महिलाएं आत्मनिर्भर होकर स्वाभिमान के साथ जीना चाहती है। अगर आप एक गृहिणी हैं और घर से ही मुनाफे वाला व्यवसाय करने का सोच रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका लाए हैं टपरवेयर के सिलीगुड़ी स्थित पूरे नॉर्थ बंगाल के डिस्ट्रीब्यूटर नारायणी पार्टी सेल्स। तो सोचिए नहीं, स्क्रीन में दिए गए नंबर में संपर्क कीजिए और विस्तृत जानकारी लीजिए। घर बैठे पैसे कमाए, आज ही फ्री मेंबरशिप लीजिए, अपने सपनों को पूरा कीजिए। मुश्किल की इस घड़ी में आपका साथ ही सिर्फ टपरवेयर के लिए एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। कोरोना वायरस से दुनिया में सामने आए अब तक 2.83 करोड़ केसेस। चीन में पहले नेजल वैक्सीन के ट्रायल को मिले इजाजत। कोरोना वायरस को महामारी घोषित हुए 6 महीने बीत चुके हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 11 मार्च को इसका ऐलान किया था। हालांकि स्थितियां अभी भी गंभीर बनी हुई है। वैक्सीन आने में अभी भी काफी वक्त बताया जा रहा है। कोरोना के चलते दुनिया में 2,83,22,716 लोग संक्रमित हो चुके हैं। 9,13,900 लोगों की मौतें भी हो चुकी है। अच्छी बात यह है कि 2,38,38,259 लोग ठीक भी हो चुके हैं। ये आंकड़े www.worldometers.info कोरोना वायरस से लिया गया है। उधर चीन ने अपने पहले नेजल नाक से लिए जाने वाले कोरोना वैक्सीन के ट्रायल को अनुमति दे दी है। इसके पहले फेज का क्लिनिकल ट्रायल नवंबर से शुरू होगा। वहीं हाल ही में ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका कंपनी के वैक्सीन का ट्रायल रोके जाने पर WHO ने कहा कि इसे एक चेतावनी के तौर पर देखा जाना चाहिए। हालांकि वैज्ञानिकों को ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। किसी भी क्लिनिकल रिसर्च के उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं। जलपाईगुड़ी में लॉकडाउन का दिखा व्यापक असर। पूरे राज्य के साथ साथ जलपाईगुड़ी जिले में भी शुक्रवार को लॉकडाउन का व्यापक असर देखने को मिला। सितंबर महीने के द्वितीय लॉकडाउन के दौरान आज सुबह से जलपाईगुड़ी के सड़कों पर विभिन्न इलाकों में पुलिस अपने अभियान में जुटी हुई थी। सड़कों पर चलने वाले राहगीरों, मोटरसाइकिल व अन्य वाहन चालकों को पुलिस पूछताछ कर रही है। बिना किसी विशेष आवश्यकता के लोगों को सड़कों पर निकलने नहीं दिया जा रहा है। लॉकडाउन के मद्देनजर आज बाजार हाट बंद है। दुकानों में ताले लटके हुए हैं। आम दिनों की भीड़भाड़ के वाले क्षेत्र कहे जाने वाले गौशाला मोड़ भी आज वीरान पड़ी हुई है। राष्ट्रीय राजमार्ग पर भी वाहनों की आवाजाही काफ़ी कम है। शहर के डेंगुआ झाड़, दीन बाजार समेत सभी इलाके बंद है। लोग अपने अपने घरों में कैद है। लद्दाख में चीन पर हावी हुआ भारत। फिंगर 4 के कई चोटियों पर अब भारतीय सेनाओं ने किया कब्जा। भारतीय सेना ने चीन पर सामरिक बढ़त हासिल करते हुए पेंगोंग सो लेक के पास स्थित फिंगर 4 की कई चोटियों पर कब्जा कर लिया है। भारत ने अगस्त के आखिर में ही ऊंचाई वाले इलाकों पर अपना कब्जा करने के लिए झील के दक्षिण से ऑपरेशन शुरू कर दिया था। पेंगोंग के उत्तरी इलाके में स्थित फिंगर 4 से फिंगर 8 तक चीन के सैनिक कई चोटियों पर मौजूद है। पहले यहाँ चीन हावी था, पर अब फिंगर 4 की ऊंचाई वाले अहम चोटियों पर भारतीय सेनाओं का कब्जा है। पेंगोंग पर उत्तरी इलाके में चीन अपनी सैनिक बढ़ा रहा। लेक के दक्षिण इलाके में भारतीय जवानों से मात खाने के बाद चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी पर उत्तरी इलाके में अपने सैनिक बढ़ा रही है। यहाँ नया निर्माण भी किया जा रहा है और ट्रांसपोर्टेशन के साधन जुटाए जा रहे हैं। लेकिन भारतीय सैनिक इस जगह से इतने करीब है कि वे चीन की हर हरकत पर नजर रखे हुए हैं।
लद्दाख में तनाव कम करने की होगी कोशिशें। भारत चीन के विदेश मंत्रियों की बैठक में 5 पॉइंट पर बनी सहमति। बातचीत जारी रखते हुए सैनिक हटेंगे, माहौल बिगड़ने वाली कार्रवाई नहीं होगी। लद्दाख में ताज़ा तनाव के बीच भारत चीन विवाद सुलझाने के लिए 5 पॉइंट्स के प्लान पर सहमति बनी है। विदेश मंत्रालय एस जयशंकर और चीन के विदेश मंत्री वांग यू की गुरुवार शाम मॉस्को में बातचीत हुई। दोनों शंघाई सहयोग संगठन SCO की मीटिंग में हिस्सा लेने मॉस्को गए हैं। विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार सुबह बयान जारी कर विदेश मंत्रियों की बातचीत की डिटेल दी है। समझौते के अनुसार दोनों देशों के जवानों को बातचीत जारी रखते हुए तेजी से डिसएंगेजमेंट यानी विवादित इलाकों से सैनिक हटाने का काम करना चाहिए। एक दूसरे से तय दूरी रखते हुए तनाव कम करना चाहिए। रिश्तों को आगे बढ़ाने के लिए दोनों देशों के नेताओं के बीच पहले जो एक राय बनी थी उससे गाइडेंस लेना चाहिए। मतभेदों की वजह से तनाव नहीं होना चाहिए। समझौते के अनुसार दोनों देशों को सीमा से जुड़े मामले से सभी मौजूदा समझौतों और प्रोटोकॉलों को मानना चाहिए। बॉर्डर के इलाकों में शांति रखते हुए ऐसी कार्रवाई से बचना चाहिए जिससे माहौल बिगड़ने की आशंका हो। बॉर्डर पर स्थिति सुधारते हुए दोनों देशों को तेजी से काम करना चाहिए ताकि शांति बनाए रखने और आपसी भरोसा बढ़ाने के लिए नए उपाय पूरे किए जा सके। स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव SR मैकेनिज्म के जरिए बातचीत होती रहेगी। वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेंट एंड कोऑर्डिनेशन की बैठक भी जारी रहेगी। उत्तर दिनाजपुर जिले के रायगंज सहित अन्य शहरों में दिख रहा सितंबर के दूसरे लॉकडाउन का व्यापक असर। राज्य सरकार द्वारा साप्ताहिक लॉकडाउन के तहत आज सितंबर महीने का दूसरे लॉकडाउन का असर राज्य के अन्य जगहों के साथ उत्तर दिनाजपुर जिले के सभी शहरों और रायगंज में भी देखने को मिल रहा है। सभी सड़कें सुनसान हैं और बाजार और दुकानें बंद है। हालांकि रस्तों पर पुलिस तैनात है और जो लोग बिना कारण सड़कों पर दिखाई दे रहे उन्हें पुलिस पूछताछ भी कर रही है, लेकिन इसके बावजूद भी लोग खुद ही सचेत दिख रहे हैं और लॉकडाउन का असर रायगंज में देखने को मिल रहा है। दरअसल जिले में कोविड-19 संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इसके कारण लोग अभी सजग हो गए हैं। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार रायगंज में अभी तक 2697 लोग संक्रमित हो चुके हैं। अच्छी बात यह है कि 2386 लोगों के स्वस्थ होने के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। मालदा में लॉकडाउन का मिलाजुला असर। राज्य में लगातार बढ़ते कोरोना वायरस के रोकथाम के लिए सरकार की ओर से सितंबर महीने में दूसरे सप्ताह में राज्यव्यापी लॉकडाउन का मालदा जिले में मिलाजुला असर देखने को मिला। जिले में कहीं कहीं लॉकडाउन का सख्ती से पालन होता देखा गया। वहीं कुछ इलाकों में लॉकडाउन को लेकर लोग बेपरवाह दिखे। इन इलाकों में दुकान, बाजार, हाट सभी आम दिनों की तरह खुले हुए थे। आम लोग लॉकडाउन से बेपरवाह सड़कों पर दिख रहे थे। गौरतलब है कि शुक्रवार सुबह से ही मालदा शहर के विभिन्न इलाकों में मछली, मांस, सब्जी समेत सभी बाजार खुले दिखे। काफ़ी संख्या में लोग बाजार करते देखे गए। इनमें से अधिकतर लोग बिना मास्क के थे। बिना ठोस आवश्यकता के कारण कई वाहनों भी सड़क पर दौड़ते दिखे। वहीं पहले के लॉकडाउन की तरह आज भी पुलिस उतनी सक्रिय नहीं दिखी। मालदा शहर के सदरघाट इलाके में सुबह से मछली, मांस समेत विभिन्न बाजार खुले रहे। लोग काफ़ी संख्या में यहां भीड़ जुटाए हुए थे। दूसरी ओर शहर के रविंद्र एवेन्यू, रतबाड़ी, राजमहल समेत विभिन्न इलाके आज सुनसान दिखे। हालांकि सड़कों पर कुछ वाहन नजर आए। कुछ इलाकों में पुलिस सभी लोगों से पूछताछ करती दिखी। ड्रग्स केस में गिरफ्तार रिया की जमानत पर फैसला। सुशांत मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रहा ईडी दर्ज कर सकता है नया केस। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में ड्रग्स एंगल सामने आने के बाद गिरफ्तार हुए रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शौविक की जमानत पर फैसला आ जाएगा। मुंबई के मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट ने गुरुवार को फैसला रिजर्व रख लिया था। मजिस्ट्रेट कोर्ट में जमानत अर्जी खारिज होने के बाद रिया ने मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट में अपील की थी। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB ने रिया को मंगलवार को गिरफ्तार किया था। उधर प्रवर्तन निदेशालय ED रिया के खिलाफ नया केस दर्ज कर सकता है। आज के लिए बस इतना ही। तमाम विशेष खबरों के लिए बने रहिए SK लाइव के साथ। आपका समय, आपकी खबर। धन्यवाद।